हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज हमारी कंप्यूटर की जो हमारा ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी 3 क्लास। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। जिन स्टूडेंट ने उन 2 क्लासेस को नहीं लिया है तो वो इन 2 क्लासेस को भी जरूर ले लें, और जो स्टूडेंट इन 2 क्लासेस को ले चुके हैं वो इनको रिवीजन इनका रिवाइज जरूर करते रहें इनको। अब देखते हैं आज की हमारी जो क्लास है 3rd क्लास, उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ को आरंभ करने के लिए किस बटन को दबाना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अगर आप MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ को खोलना चाहते हैं, पैराग्राफ को शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस बटन का उपयोग करना होगा। तो MS वर्ड की यहाँ पर बात हो रही है किसकी, MS वर्ड की। तो MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ खोलने के लिए एंटर की, क्या एंटर की को हमें दबाना होगा, इसे प्रेस हमें करना होगा। किसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटर की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाइनमेंट बटन टूल बार पर उपलब्ध है। जो अलाइनमेंट बटन है वो टूल बार पर उपलब्ध है। कौन से टूल बार पर? तो अलाइनमेंट बटन की अगर आपसे बात करें तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध है। कहाँ पर? फॉर्मेटिंग टूल बार पर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2013, वर्ड 2013 की यहाँ पर बात हुई है। वर्ड 2013 में लाइन ब्रेक के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। वर्ड 2013 में लाइन ब्रेक के लिए प्रयुक्त जो शॉर्टकट की है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। तो वर्ड 2013 में लाइन ब्रेक के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंटर। क्या शिफ्ट प्लस एंटर 2013 जो वर्ड है, वर्ड 2013 उसमें लाइन ब्रेक के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है, यानी कि सबसे सही जो शॉर्टकट की है वो यही है, शिफ्ट प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड में बैक स्पेस कुंजी। वर्ड में हमें बैक स्पेस कुंजी के बारे में बताना है। ये क्या करती है? सूचक जिसे कर्सर कहते हैं, वो जो आप जो इस प्रकार से जो तीर का जो आप निशान देखते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। वो जो आप इस प्रकार से देखते हैं, जो तीर का जो निशान होता है, कर्सर जिसे कहा जाता है, सूचक कर्सर के बाएं और कैरेक्टर को मिटाती है। क्या, कौन मिटाती है? वर्ड में जो बैक स्पेस की जो कुंजी होती है, मान लीजिए कि कर्सर चल रहा है तो इसमें ये तो देखिए दाएं दाएं साइड हो गई, यानी कि ये राइट हो गई, और ये क्या हो गई, ये लेफ्ट हो गई। इसमें लिखा है वर्ड में बैक स्पेस कुंजी, यानी कि वर्ड में जो बैक स्पेस कुंजी है वो क्या करती है। देखिए ये मान लीजिए कि बैक स्पेस है तो ये क्या करती है, ये इधर वाला मिटाती है। किधर वाला? इसमें लिखा है बाएं ओर के, तो ये इधर वाला सारा का सारा जितना भी होगा उसे मिटाती है। ये लिखा हुआ है बाएं ओर, बाएं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है। जब आप बैक स्पेस का उपयोग करेंगे तो वो इधर वाला जो भी होगा उसे सबको मिटा देगी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न किस कार्य के लिए MS वर्ड अनुकूल नहीं है। कौन से कार्य के लिए MS वर्ड जो है वो अनुकूल नहीं है? कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन करना, या फिर वर्कशॉप कार्यशाला या फिर सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना, कोई भी वर्कशॉप हो रही है, या फिर पहले से दिखे दस्तावेज को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए, या फिर 100 पृष्ठों के लेख को लिखने के लिए। यानी कि कोई भी 100 पृष्ठों का लेख है, 100 पेज का, उसको लेख लिखने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जो MS वर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, MS वर्ड जो है अनुकूल नहीं है। किसके लिए? इसके लिए भी अनुकूल है, और यहाँ पर इसके लिए भी अनुकूल है। जो 100 पेज वाली बात हुई है, 100 पृष्ठों वाली, अगर मैं कोई 100 पेज का लेख लिखना है, पहले से जो लिखा हुआ दस्तावेज है उसको स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए, इसके लिए भी अनुकूल है। अनुकूल जो नहीं है वह है वर्कशॉप कार्यशाला फिर सेमिनार में जो हमें स्लाइड दिखानी है, उसके लिए MS वर्ड क्या है, अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में किस मेन्यू का उपयोग करके अक्षरों का आकार और फेस टाइप बदला जाता है। MS वर्ड के अंदर यो कौन सी मेन्यू है जिसका यूज़ करके अक्षरों का आकार भी और उसका फेस टाइप भी बदला जा सकता है। तो फॉर्मेट का उपयोग करके, फॉर्मेट का यूज़ करके अक्षरों के आकार को और फेस टाइप को बदला जा सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब MS वर्ड लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है। जब MS वर्ड लोड होता है तो स्क्रीन पर जो प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है वो क्या होता है। जब MS वर्ड लोड हो रहा होता है तो जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या, डॉक्यूमेंट 1 उस समय उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन जो है आपके टेक्स्ट को, यानी कि जो हमारे द्वारा लिखा गया टेक्स्ट है उसको क्या करता है, फॉर्मेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन 12 PT। क्या, टाइम्स न्यू रोमन 12 PT। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। यहाँ पर 4 पेज दिए गए हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड स्लाइड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये दोनों क्या हैं, ये ओरिएंटेशन का प्रकार है। किसका? ओरिएंटेशन का प्रकार है। बोथ A एंड B इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य दिखाई नहीं देता है। तो एमएस वर्ड 2013 में कौन सा दृश्य दिखाई नहीं देता है इनमें से। अच्छा देखिए, एमएस वर्ड 2013 में प्रिंट लेआउट भी दिखाई देता है, ड्राफ्ट भी दिखाई देता है, एंड भी, यानी कि दोनों तो दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो एमएस वर्ड 2013 में दिखाई नहीं देता वो फॉर्मेटिंग इसके अंदर दिखाई नहीं देती है। क्या फॉर्मेटिंग इसके अंदर दिखाई नहीं देती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है। कौन सी फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है। तो ये करता है डॉट डॉक्यूमेंट, क्या डॉट डीओसी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या डॉट डीओसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्द में उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प शब्द में उपलब्ध नहीं है, फॉन्ट, बुलेट या फिर फॉर्मूला बार। तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है, ये शब्द में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2013 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2013 के अंदर मान लीजिए आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, उसको अब हमें अंडरलाइन भी करना है, तो उस अंडरलाइन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। किसकी बात हो रही है, एमएस वर्ड 2013 की यहाँ पर बात हो रही है। तो एमएस वर्ड 2013 के अंदर जो हमने सेलेक्ट कर लिया है टेक्स्ट, उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का प्रयोग करते हैं। किसका, कंट्रोल+U का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए उपयोग किया जाता है Alt+Control+I का। किसका, Alt+Control+I के इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है। वर्ड के अंदर ग्राफिक ऑब्जेक्ट जो है वो निम्नलिखित में किसकी सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये इंसर्ट किया जा सकता है फाइल के, फ्रॉम फाइल की सहायता से भी, क्लिप आर्ट की सहायता से भी और चार्ट की सहायता से भी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड 2013 के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, इटैलिक जो इस प्रकार से जो होता है ना, तिरछी जो भाषा होती है, इटैलिक अंडरलाइन का मतलब है कि जैसा सपोज कीजिए हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसके नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना। और बोल्ड वो होता है वो जो मोटा होता है, इस प्रकार से वो काफ़ी मोटा लिखना, और ये होता है इटैलिक वाला जो इस प्रकार से तिरछा जो लिखा जाता है। तो यहाँ पर तिरछे की बात हो रही है। वर्ड 2013 के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है। वर्ड 2013 के जो टेक्स्ट है उसको हमें इटैलिक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, Control+I। क्या, Control+I हमें दबाना होगा, तब जाकर ये हमारा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ग्राफिकल पैकेज है। तो ग्राफिकल पैकेज है निम्नलिखित में से कोरल ड्रा। क्या, कोरल ड्रा क्या है, ग्राफिकल पैकेज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन नहीं बनाया जा सकता है। एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो एमएस वर्ड 2013 के अंदर डॉक्यूमेंट भी बनाया जा सकता है, मेल मर्ज भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्लाइड को नहीं बनाया जा सकता। किसके अंदर, 2013 के अंदर स्लाइड को नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2013 में एमएस वर्ड में मदद के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। 2013 जो है एमएस वर्ड, उसके अंदर हेल्प के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए उपयोग किया जाता है F1 का। किसका, F1 का इसके अंदर हेल्प के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एमएस वर्ड के अंदर रो की जो अधिकतम जो ज़्यादातर संख्या होती है वो होती है कितनी, 32,767। कितनी, 32,767 होती है रो की अधिकतम संख्या एमएस वर्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड का प्रिंट प्रीव्यू आपको अनुमति देता है। तो वर्ड का जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आपको क्या अनुमति देता है, एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, किसी भी एडिटिंग को करने के लिए। क्या, किसी भी एडिटिंग को करने के लिए क्या, वर्ड जो का जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आपको अनुमति किसकी देता है, वो अनुमति देता है, एडिट करने की अनुमति हमें नहीं देता। इन सब के में क्या देता है, अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। क्या है, एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित एवं उसे कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि स्थानांतरित का मतलब होता है शिफ्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए या फिर उसे कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट करने के लिए और उसको कॉपी करने के लिए जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे Control+X का। किसका, Control+X का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएक्स वर्ड 2013 की यहाँ पर बात हो रही है, Control+V कमांड का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी कि जो Control+V है उसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो उसका प्रयोग करेंगे हम एमएस वर्ड के अंदर 2013 में पेस्ट करने के लिए। क्या, पेस्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फर्स्ट के निचले भाग में लिखे गए शब्द का संक्षिप्त विवरण कहा जाता है। जो पेज के अंदर नीचे बिल्कुल लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ भाग होता है, उसको संक्षिप्त विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फुट नोट। क्या? फुट नोट उसे कहा जाता है। तो उसका संक्षिप्त विवरण जो पेज में सबसे नीचे भाग होता है जो लिखा हुआ। तो आज की जो हमारी क्लास है वहीं पे समाप्त होती है ट्रिपल सी की। और साथ ही साथ एक और बात और आपको याद रखनी, कोविड की हमारी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि कोविड-19 से परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं। तो कोविड-19 की जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी लेना ना भूलें। प्रतिदिन डेली स्पेशल जो करंट अफेयर्स है वो भी चल रही है, उसको भी लेना ना भूलें। साथ ही साथ रिसेंट का जीके फिर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। क्लास को आपने अभी तक लाइक कर ही दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर करें।